नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से अवैध मजारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में अवैध ढांचों का जड़ सफाया किया जाएगा और आज हरिद्वार स्थित श्री कृष्ण निवास आश्रम में विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में भाग लेने पहुंचे सीएम धामी ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ ही अपना भाषण शुरू किया और जय श्री राम के उद्घोष के साथ ही भाषण समाप्त किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के धर्म के नाम पर बड़ी संख्या में अवैध ढांचे खड़े हो गए हैं और सरकार ने अभी तक सैकड़ों ढांचे हटा दिए हैं, लेकिन अवैध ढांचों को ये संख्या हजारों में जाएगी। जब तक इन ढांचों को जड़ से सफाया नहीं किया जाता तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री समान नागरिक संहिता 30 जून तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और भारत का हम पहला ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। हमारा राज्य का जो ये ड्राफ्ट है वो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए आने वाले समय में एक मॉडल के रूप में काम करेगा और ये सौभाग्य हमको मिला है कि सभी पंथों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी समुदाय के लिए एक समान कानून हमारे प्रदेश में लागू होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हमारे उच्च संतगण धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, संस्कृति के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाते हैं। उनकी त्याग तपस्या के कारण आज हमारा जो सनातन हमारा जो चल रहा है या वो संस्कृति आगे बढ़ रही है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी उनके इस केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में पूज्य संतगण पूरे देश भर से आए हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। उनके आशीर्वाद से निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन से हम सन्मार्ग पर चलें, हम धर्म के मार्ग पर चलें, अच्छे काम करें और ये संकल्प हमारा और दृढ़ होता है। इसीलिए आज सबका आशीर्वाद लिया। अभी हमसे संतगणों की जो भी अपेक्षा है उस संतगणों की सब अपेक्षाओं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि संतगणों का अपना तो कुछ नहीं होता। वो तो जो भी कहते हैं समाज के लिए कहते हैं, देश के लिए कहते हैं, धर्म के लिए कहते हैं। खबर काशीपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनता से कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस से जुड़े उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाज के सभी वर्गों के हितों का संरक्षण प्रदान करते हुए समाज और देश को शक्तिशाली बनाने का काम करती है और करती रहेगी। पहले से कांग्रेस ने सबको साथ लेकर एक साथ किया है और उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से पीड़ित है। धर्म के नाम पर लोगों को बांटने के का भी काम नहीं किया है। साफ सा है कि लोगों से संपर्क बढ़ाना है और लोगों से अनुरोध करना है कि भाई आइए हमारा साथ दीजिए, कांग्रेस का साथ दीजिए, कांग्रेस का साथ दीजिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए, विपक्ष को मजबूत करिए और अपनी खुद की आवाज को। हम प्रहार नहीं करते, हम तो सुझाव देते हैं। हम तो कह रहे हैं भाई जनता को जनार्दन मान करके चलो, अपने को मालिक मान करके मत चलो और कुछ काम करो। धरती में तो कुछ काम दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये तो केवल बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। खबर काशीपुर से है, जहां घर के बाहर खड़ी ई रिक्शा से बैटरी और घर के अंदर से वह एडवाइड मोबाइल चोरी कर दी गई और सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और विवेचना के दौरान आपको बता दें कि शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई बैटरी, 2 मोबाइल और 9 अन्य एडवर्टाइज मोबाइल बरामद किए गए हैं। और अपर पुलिस अधीक्षक ने चोरियों का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि बीती 23 मई को ग्राम वरवाला में निवासी मोहम्मद असलम ने की तहरीर सूचना पर उसके घर बाहर खड़े ई रिक्शा चोरी हो गई। आपको बता दें कि मोबाइल चोरी होने पर विवेचना के दौरान गठित पुलिस टीम में वहीं सीसीटीवी कैमरों और वहीं एसओजी के सहयोग से चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको
हमें सोचना नहीं कि 1 साल से बैठक करने का प्रयास हुआ, साथ ही करना उसके किसी बैठक में वो इम्पैक्ट हुआ है चोरी के लिए। तत्काल हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने के बाद थानाध्यक्ष गुंडा के नेतृत्व में टीम बनेगी, एसओजी के द्वारा टेक्निकल सपोर्ट भी किया जा रहा था। इसी क्रम में हमने जब CCTV कैमरे में देखा कि एक लड़का अकेले घूमता हुआ पाया गया सरवाला और क्षेत्र में, जब इसको तस्दीक करने का प्रयास किया तो इसका नाम राशिद के रूप में है, जबकि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के रेहड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये वहाँ का HSP है और इसके विरुद्ध तो वहाँ पे आम सेक्स से लेकर शराब से लेकर के अन्य मुकदमे भी पंजीकृत है और यह नशा करने का आदी है। उधम सिंह जिले में वही खटीमा में गुरुवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर शारदा नहर में गिर गई और दर्दनाक हादसे में मां बेटी सहित 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे थे और पुलिस ने सभी के शवों को नहर से निकाल लिया है। दरअसल खटीमा के लोहियाडेड पावर हाउस में महिला कर्मचारी द्रौपदी बृहस्पतिवार की देर रात अपनी एक बेटी और भतीजे के साथ मायके वहीं चकरपुर लौट रही थी और इसी दौरान बेकाबू होकर शारदा नहर में जा गिरे और जिसमें कार चालक समेत महिला और 3 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें कि उधम सिंह जिले के वहीं खटीमा में गुरुवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर शारदा नहर में गिर गई और दर्दनाक हादसे में मां बेटी सहित 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे थे और पुलिस ने सभी के शवों को नहर से निकाल लिया है। दरअसल खटीमा के लोहियाडेड पावर हाउस में महिला कर्मचारी द्रौपदी बृहस्पतिवार की देर रात अपनी एक बेटी और भतीजी के साथ मायके चकरपुर से लौट रहे थे। इसी दौरान कार बेकाबू होकर शारदा नहर में जा गिरी और जिससे कार चालक समेत महिला और 3 बच्चों की मौत हो गई। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है और सीएम धामी का यह दौरा 3 दिवसीय बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम धामी दिल्ली के वहीं उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे और जहां सीएम धामी कल यानी 27 मई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाले नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही इस बैठक में सीएम धामी उत्तराखंड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। सीएम धामी बैठक के एजेंडे के अनुरूप राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास आदि के क्षेत्र में राज्य की प्रगति और भावी लक्ष्यों की जानकारी साझा करेंगे। राज्य के विकासों के लिए नीति आयोग बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। इस बैठक में राज्य की जो विकास योजनाएं हैं, राज्य के द्वारा जो योजना आयोग के माध्यम से, नीति आयोग के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं और राज्य ने जो अपनी भविष्य में आने वाली जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको नीति आयोग की बैठक में रखना होता है। इसलिए अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का दिल्ली प्रवास है और वो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली इस बैठक में भाग लेने वाले हैं। राज्य के विकास के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में चल रहे विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे और इस दौरान सीएम धामी वहीं सभी संतों का माल्यार्पण करके स्वागत किया और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही संतों से अपना आशीर्वाद बनाए रखने और उनको दिशा निर्देश देते हुए रहने का अपेक्षा की और ताकि वह उत्तराखंड और देश के लिए वही धर्म, अध्यात्म और सनातन के लिए कार्य करते हुए वहीं सन्मार्ग पर आगे चलते रहे। वहीं इस अवसर पर साधु संतों ने उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ लिए फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान भी किया।
पूज्य संतगण धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, संस्कृति के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाते हैं। उनकी त्याग तपस्या के कारण आज हमारा जो सनातन हमारा जो चल रहा है या वो संस्कृति आगे बढ़ रही है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी उनके इस केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में पूज्य संतगण पूरे देश भर से आए हैं, मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। उनके आशीर्वाद से, निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन से हम सन्मार्ग पर चलें, हम धर्म के मार्ग पर चलें, अच्छे काम करें, और ये संकल्प हमारा और दृढ़ होता है। इसीलिए आज सबका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री जी आज क्या घोषणा करने जा रहे हैं? जो लोगों से उन्होंने बैठक की थी, मांगे क्या? जो भी हमसे संतगणों की जो भी अपेक्षा है, उस संतगणों की सब अपेक्षाओं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि संतगणों का अपना तो कुछ नहीं होता। वो तो जो भी कहते हैं समाज के लिए कहते हैं, देश के लिए कहते हैं, धर्म के लिए कहते हैं, अध्यात्म के लिए कहते हैं। देश में नए संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेताओं में शामिल न होने पर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, पहले उन्हें स्वयं अपने इतिहास को देख लेना चाहिए कि उनके शासनकाल में किस प्रकार से कांग्रेस ने काम किया है, और ऐसे में अगर कांग्रेस को राष्ट्रपति पर इतना ही प्यार आ रहा है तो क्यों नहीं कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को निर्विरोध चुनाव लड़ने दिया। इसी बीच बीजेपी नेता ने कहा कि आज जो नए संसद भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री कर रहे हैं वह सही है और कांग्रेस को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की आदत हमेशा से ही कार्यक्रम में विघ्न डालने की है। कोई प्रोजेक्ट फेल नहीं हुए। मेरा अपना ही लिया हुआ गांव है, उस पर तेजी से काम चल रहा है। जब गांव गोद लिया था तो उसकी रेटिंग लगभग 900 थी, आज उसकी रेटिंग 210 पर है। तो रेटिंग जो है मानकों पर होती है, उनमें काम हो रहा है सब प्रकार से। जो सांसदों के गांव हैं उन पर सारे मंत्रालय मिलकर के अपना काम करते हैं, विकास का उस पर काम होता है। स्मार्ट सिटी पर भी हो रहा है। किसी चीज में कई बार परिस्थितिवश थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो प्रोजेक्ट नहीं है या बाकी जगह उस पर काम नहीं हो रहा। अल्मोड़ा के नवनियुक्त जिलाधिकारी विनीत तोमर पहली बार पत्रकारों से रूबरू हुए। डीएम विनीत तोमर ने कहा कि आपदा प्रबंधन उनकी महत्वपूर्ण प्राथमिकता होगी, और डीएम विनीत तोमर ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर आज अधिकारियों की बैठक ली जा रही है और इसमें सभी विभाग आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर रिपोर्ट ली जाएगी। और आगे उन्होंने यह भी कहा कि आपदा की हालात में शिकायत और सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पानी बिजली व्यवस्था सुचारू करने का काम प्राथमिकता से किया जाएगा और सड़कों को जल्द खोलने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। और डीएम विनीत तोमर ने यह भी कहा कि फॉरेस्ट, पुलिस और विभागों से आपदा प्रबंधन के उपकरण की जानकारी मांगी जाएगी। आवश्यकता हुई तो नए उपकरण जारी किए जाएंगे। आज हम बैठक भी ले रहे हैं सभी विभागों की। हम देख रहे हैं कि क्या उनके द्वारा तैयारियां की गई हैं। आने वाले टाइम में सुनिश्चित किया जाएगा कि जो हमारी रोड्स हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में हमारी जेसीबी रहे, विभाग 24 आवर्स अलर्ट रहे। कहीं से भी अगर कोई शिकायत आती है या सूचना आती है कि रोड बंद हुई है, उसमें त्वरित कार्रवाई की जाए, इमीडिएटली वहाँ जेसीबी भेजिए और कम से कम समय में उसको खुलवाया जाए। उसी के दौरान दूसरी एक समस्या रहती है कि कई बार पानी की लाइनें टूट जाती हैं और बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, तो उसको समय से दुरुस्त किया जाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। कहीं पेड़ गिर जाते हैं तो उसके लिए वन विभाग और जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं होती हैं उनको निर्देश दिया गया है कि उनके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें और इमीडिएटली उसमें रेस्पॉन्स किया जाए। सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले जो सूचना वायरल की गई थी, जिसमें लोगों का कहना था कि बिंदु खत्ता में भी पूरा अतिक्रमण की जद में है, और मामले में सीएम धामी ने बयान देकर साफ कर दिया है कि अतिक्रमण को लेकर हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि अतिक्रमण को लेकर हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं और किसी को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। पिछले कुछ सालों में जिन लोगों ने वन भूमि या धार्मिक आड़ में
वही प्रतीक खड़े हुए हैं और वह सब अतिक्रमण की जद में आने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जो वर्षों से वन पंचायत पर अध्यासित है, जो गोट के खत्ते हैं और ऐसे लोगों का परेशान करना उद्देश्य नहीं है, और अगर इस प्रकार की गतिविधियां कोई करेगा तो हम उन्हें भी मॉनिटरिंग करेंगे। देखिए, अतिक्रमण को लेकर हमने कुछ गाइडलाइन तय की हुई है और मुख्य सचिव को मैंने आज ही उनको कहा है कि इस पर ठीक प्रकार से व्यवस्था बनाएं। ये किसी को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो लोग वन भूमि पर अभी पिछले कुछ सालों पर काबिज हुए हैं या धार्मिक आड़ में जिन्होंने कुछ धार्मिक प्रतीक खड़े कर लिए हैं, और उन सभी को हटाना, अतिक्रमण की जद में आने वाले, और जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उनका वेरिफिकेशन करना और उनकी ठीक प्रकार से जांच करना और उसको हटाना, ये हमारा काम है। इसमें कहीं किसी को परेशान करना, जो गोट हैं, खत्ते हैं या जो वर्षों से अध्यासित हैं, वन पंचायतों पर अध्यासित हैं, ऐसे लोगों को परेशान करना कतई भी हमारा उद्देश्य नहीं है। और जो भी इस प्रकार की गतिविधियों को करेंगे, निश्चित रूप से उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। उत्तराखंड नुमाइंदा ग्रुप द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ग्रुप के सदस्यों ने उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित सम्मान नागरिक संहिता के वही विशेषज्ञ कमेटी की कार्यप्रणाली और उसके द्वारा आमंत्रित सुझाव, आमंत्रित अतिथियों के संबंध में बात की गई। उत्तराखंड नुमाइंदा ग्रुप का कहना है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की जनता के सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर सम्मान नागरिक संहिता जैसे अनावश्यक और राजनीतिक उद्देश्यों के तहत इसके द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि सम्मान नागरिक संहिता का मसौदा जनता को जल्द ही उपलब्ध कराना चाहिए ताकि जनता को पता चल सके कि राज्य के अवधारणा के विपरीत रोजगार, पलायन और भूख कानून जैसे मसला अनदेखी की जा रही है, और इसलिए राज्य के अधिकतम राजनीतिक पार्टियों ने कमेटी द्वारा बुलाई गई है और मीटिंग का विरोध दर्ज करवाया गया है और कहा गया है कि जब तक कमेटी यूसीसी वही ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं करती है तब तक सरकार के मंशा पर सवाल खड़ा करते रहेंगे। इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर एक साल से ये उठापटक चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ लागू किया जाना चाहिए। मेरा सवाल है सरकार से, मेरा सवाल है उन लोगों से जो यूसीसी की कवायद कर रहे हैं, आप क्या उत्तराखंड के अंदर जो बाकी समस्याएं थी, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल विषय है, ये कहीं भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा जटिल विषय है कि आज आप देखिए आजादी के बाद से आज तक ये किसी प्रदेश के अंदर इसे लागू नहीं कर पाए। गोवा के बारे में मैं बाद में बात करूंगी। जब आप कर ही नहीं पाए हैं तो हमारा छोटा सा प्रदेश जिसकी अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, आप देखिए ना, मैंने आपसे कहा अभी कि गढ़वाल को आप सुधार नहीं सके हैं, वो समस्याएं जहाँ की तहाँ रह गई। जिस अवधारणा के लिए हमने उत्तराखंड प्रदेश को बनाया था उसकी तो अवधारणा ही खत्म हो चुकी है। आप लेकर चले थे कि हम उत्तराखंड की जनता का भला करेंगे, उत्तराखंड की एक स्पेशल राज्य बनेगा, उस राज्य के अंदर जो समस्याएं हैं, अब देखिए आज भी मैंने आपसे कहा कि मेरी उत्तराखंड की महिलाएं नए संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं के शामिल न होने पर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, पहले उन्हें स्वयं अपने इतिहास को देख लेना चाहिए। उनके शासनकाल में किस प्रकार से कांग्रेस ने काम किया है और ऐसे में कांग्रेस को राष्ट्रपति पर इतना ही प्यार आ रहा है तो क्यों नहीं कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को निर्विरोध चुनाव लड़ने दिया। बीजेपी नेता ने कहा कि आज जो नए संसद भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री कर रहे हैं वह सही है और कांग्रेस को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की आदत हमेशा से ही कार्यक्रम में विघ्न डालने की रही है। देखिए, संसदीय परंपराएं और मर्यादा
ये कहती है कि राष्ट्रपति संसद के मुखिया होते हैं और संसद को आमंत्रित करने का काम उनका होता है, सत्रावसान करने का काम भी राष्ट्रपति महोदया का होता है। लेकिन जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जो नया संसद भवन बना है उसका उद्घाटन या शिलान्यास राष्ट्रपति महोदय से न कराकर स्वयं प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी अब स्वयं ही सब कुछ करना चाहते हैं और राष्ट्रपति को बाईपास करना चाहते हैं। करना राष्ट्रपति जी को चाहिए था, जो संसदीय परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, आज तक के सिद्धांत हैं, जिस तरीके की संसदीय परंपरा हमारी रही है। संघीय सरकार के मुखिया भी राष्ट्रपति महोदय हैं और प्रधानमंत्री जी की सलाह पर काम करते हैं। अच्छा होता अगर प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी से उद्घाटन कराते तो बहुत बढ़िया बात थी। पहले भी आपने देखा होगा कि अनुसूचित जाति के हमारे राष्ट्रपति थे, उनसे शिलान्यास भी नहीं कराया। अब आज क्योंकि विपक्ष को केवल विरोध करना है, आज केवल राष्ट्रपति जी के प्रति उनका अनुराग कैसे उमड़ आया? अगर इतना अनुराग था तो उन्होंने राष्ट्रपति जी का निर्विरोध निर्वाचन क्यों नहीं होने दिया? उनके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? उस समय उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। तो ये केवल एक स्वार्थ की राजनीति है जिसमें उनको कोई ना कोई राजनीति करनी है। उन्होंने ही अनेक प्रकार के, ऐसा कोई नियम भी नहीं है। और अगर इतना ही है तो सोनिया गांधी तो राज्यपाल नहीं थी, उन्होंने छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का उद्घाटन क्यों किया? वो तो राज्यपाल भी नहीं थी, सांसद थी केवल। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।